डियर स्टूडेंट्स, मीन कैट चैनल में आप सभी का मैं पंकज पांडे स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको एक सिंपल प्रोग्राम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे गेन करते हैं। ध्यान से देखना। किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है हाइट इनटू विड्थ। ध्यान से देखना, ये हमारा फार्मूला होता है हाइट इनटू विड्थ। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपने हाई स्कूल से लेकर के या इसके पहले से लेकर के अपने किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हुए आ रहे हैं। तो हमें इस फार्मूले में देख लीजिए, आपको दो वेरिएबल दिख रहा है। एक वेरिएबल हाइट है, एक वेरिएबल हमारा विड्थ है। ठीक है, हाइट भी कुछ वैल्यू होती है, विड्थ भी कुछ वैल्यू होती है। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विदाउट वेरिएबल कोई भी वैल्यू वर्क नहीं करता है। किसी भी वैल्यू को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल हमें लेना पड़ता है। सपोज कर तुम्हारे पास कोई रेक्टेंगल है, तो उस रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ हाइट होता है और उस रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ जो है विड्थ होता है। ठीक है, तो हाइट की कोई ना कोई वैल्यू होती है और हमारे विड्थ की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा और इसके फार्मूले से ही हम अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि अब हमें पता है कि हम हाइट और विड्थ, ये जो दो वेरिएबल हैं, पहला हाइट और दूसरा क्या है हमारा विड्थ, इन हाइट और विड्थ में हम कुछ वैल्यू इंटर करेंगे। ठीक है, विदाउट वैल्यू हमारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो हमने इन दो वैल्यू को लेने के लिए हमने क्या किया है, यूजर इनपुट किया है। हमने यूजर इनपुट का मतलब होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और सी प्लस प्लस में हम सीन फंक्शन का यूज करते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे हमारे पाइथन में क्या है कि हमें यूजर इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का फंक्शन लेना पड़ता है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, इनपुट नाम का फंक्शन लिया है। अब इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है कि कीबोर्ड से वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल h लिया है, h नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है और हमने इसमें क्या किया है कि जो h में वैल्यू जाए वो इंटीजर टाइप की वैल्यू जाए। ध्यान से देखना, इंटीजर टाइप की वैल्यू जाए और इनपुट नाम का फंक्शन कर यूज करते हुए एक मैंने मैसेज दे दिया है, एंटर द हाइट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो इसमें मैसेज प्रिंट होने के बाद जो वैल्यू डालेंगे ये सीधे मेमोरी में आएगा। ठीक है, मेमोरी में आएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने हाइट ले लिया, हाइट नाम का वेरिएबल। अब दूसरा वेरिएबल हमने क्या किया, विड्थ नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। ध्यान से देखना, हमारा दूसरा वेरिएबल क्या है, विड्थ नाम का वेरिएबल है। विड्थ नाम के वेरिएबल को भी हमने इंटीजर टाइप लिया है और जो हमारा विड्थ नाम का वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का लिया है। ध्यान से देखना, ये वाला वेरिएबल इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल लिया हुआ है और इसमें भी हम वैल्यू जो डालेंगे ये हमारी वैल्यू सीधे कहाँ जाएगी, विड्थ में जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इन दो वेरिएबल को ले करके हम इस रेक्टेंगल, अपने रेक्टेंगल के एरिया को निकालेंगे। तो हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ। अब हाइट इनटू विड्थ जो हमारा इंटीजर वैल्यू है वो किसी अन्य वेरिएबल में सेव होगा, जिस वेरिएबल का नाम हमने एरिया ले लिया। देखो हमने एक वेरिएबल का नाम क्या ले लिया है, एरिया ले लिया। अब एरिया नाम के वेरिएबल का भी स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, प्रिंट नाम का फंक्शन लगाया जो हमारा एरिया है वो प्रिंट करने के लिए। जब तक प्रिंट नाम के फंक्शन को नहीं लगाएंगे तब तक जो हमारा एरिया है प्रिंट नहीं होगा। ये हमारा क्या है, प्रिंट में मैसेज पार्ट है। हमने मैसेज दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमने इस साइड में वेरिएबल को प्रिंट कराया। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से आएगी और प्रिंट होगा। कैसे आएगी इस चीज़ को हम ध्यान से देखने जा रहे हैं। हमने इस कोड को, इस छोटे से कोड को रन किया। रन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ है
कि ये वाला जो पहला वाला इनपुट नाम का फंक्शन है, फर्स्ट एच वाला, इसने क्या किया, एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल, एक मैसेज प्रिंट किया। देखो एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हमने क्या किया है, रेक्टेंगल की वैल्यू को 15 इंटर कर दिया है। अब ये जो 15 वैल्यू है एच में जाएगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। दूसरा हमने W नाम में भी इनपुट फंक्शन लिया है, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये देखो एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ में हमने क्या एंटर किया, 6 हमारी कहाँ चली जाएगी, विड्थ में हमारे चली जाएगी। ध्यान से देखना, हमारे कहाँ चली जाएगी, विड्थ में चली जाएगी। अब हमारे हाइट में वैल्यू कितनी है, 15, हमारे विड्थ में वैल्यू कितनी है, 6। हाइट की वैल्यू 15 और विड्थ की वैल्यू 16। जब हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, तो इस फार्मूले में क्या होगा, ध्यान से देखना। इस फार्मूले में जो हाइट की वैल्यू है, जो हमारी हाइट की वैल्यू है, ध्यान से देखना, जो हमारे हाइट की वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से h के पास जाएगी और हमारे विड्थ की वैल्यू जो है यहाँ से w के पास जाएगी। अब हमारा हाइट इंटू विड्थ मल्टीप्लाई होगा। हाइट की वैल्यू 15 है और विड्थ की वैल्यू हमारे क्या है, 6 है। तो 15 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है, 19 होता है। ये 19 जो वैल्यू है कैलकुलेट होकर के कहाँ जाएगी, एरिया में चली जाएगी। अब एरिया की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एरिया की वैल्यू जो हमारे होगी, एरिया की वैल्यू हमारे 19, हमारा जो एरिया है, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 90। अब हमने क्या किया है, इस प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करके एरिया को प्रिंट कराया। देखो एरिया को प्रिंट कराया है। अब जो एरिया हमारी प्रिंट हुई है, ये एरिया कैसे प्रिंट होगा, इस बात को हम देखेंगे। एरिया हमारी जो प्रिंट हुई है, देखो लिखेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैसेज में देखो ये लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डबल डॉट लगा है, डबल डॉट। उसके बाद एरिया की जो वैल्यू है, एरिया की वैल्यू 90 यहाँ आकर के 90 प्रिंट होगा। देखो ये 90 प्रिंट हुआ है। तो हमारे इस प्रोग्राम में जो चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें थी, हमने इस नॉर्मल चीज़ को एक्सेस कर दिया है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको DSA की स्पेशल कोडिंग एंड क्लासेस भी मिलेंगी। सभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी मीनकैट के चैनल के थ्रू पाइथन से जितने भी नॉर्मल एंड टफ प्रोग्राम हैं, सब आप सबकी कोडिंग देख सकते हैं, कैसे क्या प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट को मीनकैट PC की तरफ से बहुत बहुत फ्यूचर की बधाई।